अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। सॉरी फॉर द लिटिल बिट ऑफ डिले, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अब सऊदी अरब में वक्त के साथ इशा की अज़ान जो है ना वो एग्जैक्टली 8:02 या 8:03 पे होती है। तो अज़ान के एहतराम में हम लोग रुक गए थे कि एक ही बार अज़ान के बाद आए जाएंगे। आज आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ ज़ारा भी मौजूद हैं। शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि मैंने ऑनलाइन जाना है, और आरिफ भी हैं। तो जितनी देर में मेरी को जीनत आपके साथ हेलो हाय करती हैं। जीनत, मैं अपने दिन में ज़रा लाइव पार्टी सेशन शो शुरू कर दूँ। क्या हाल है आप लोगों के, कैसा गुजर रहा है? अब तो सब कुछ खुल गया और लाइव शो अभी हमने स्टार्ट किया है। आप हमारे जो हैं वो उस पर आएँ, प्रोफाइल पर आ जाएं या हमारे पेज पर आ जाएं। लोग मुझे कुछ मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि हम कैसे लाइव शो में आ सकते हैं। अच्छा, पेज पे लाइव पेज पर आ जाएं आप लोग, या पेज पे लाइव पार्टी शुरू हो गई है। पेज पर आ जाएं या प्रोफाइल पर आ जाएं। जीनत भी अपनी पार्टी अब शुरू करने लगी है। अपने जीनत की प्रोफाइल पे लाइव वॉच पार्टी चल रही है, हर जगह चल रही है। हमारा जो पेज है सैटरडे नाइट लाइव जो GNZ, उस पे वॉच पार्टी शुरू हो चुकी है। और ऑब्वियसली मेरी प्रोफाइल पे तो लाइव सेशन शुरू हो चुका है। तो वंस अगेन वेलकम बैक एवरीबॉडी। हम लोगों का आज 11वां एपिसोड है। वैसे यकीन नहीं आता कि 11 हफ्ते गुजर चुके हैं। 11 हफ्ते ऑलमोस्ट देखा जाए तो तकरीबन 3 महीने बनते हैं। नेक्स्ट वीक 3 महीने हो जाएंगे। हमने सेशन स्टार्ट किए थे, कोविड की वजह से सब लोग वर्क फ्रॉम होम और घर बैठे हुए थे। तो हमने कहा यार चलो इसी तरह से हमारे जानने पहचानने वालों से या जितने भी दोस्त अहबाब हमारे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड हैं, एक लाइव सेशन में चलो इनसे हेलो हाय हो जाएगी और मुलाकात हो जाएगी। और सबसे फिर हम इंशाल्लाह, हमारा जो प्लान था जुनेद गेट टुगेदर का, हाँ, अब अगर तो कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है गेट टुगेदर पे, तो सून इंशाल्लाह हम लोग अपना लाइव गेट टुगेदर शो करेंगे। और तो इंशाल्लाह ताला, जैसे जीनत कह रही थी कि हम लोग गेट टुगेदर की, वैसे अभी हमने एक टेस्ट रन किया था फ्राइडे को। खौला मेरी बहन आई थी और एक और अंकल हैं, इकबाल अंकल, वो भी आए थे घर पे। छोटा सा मतलब लंच था, कोई ऐसा नथिंग फॉर्मल। तो जैसे ऐसा ऐसा लाइफ रूटीन में वापस आ रही है इंशाल्लाह ताला, देखिए हम लोग प्लान करेंगे एक गेट टुगेदर, मोर एक्साइटिंग करेंगे हम अपनी इसको। और उसमें ये है कि एक दो दोस्त हैं हमारे जिनका ताल्लुक ऑडियो विजुअल फील्ड से है। तो उससे मैंने बात की थी, मैंने कहा कोई ऐसा प्रॉपर सेटअप दो कि जिसमें हम लोग जैसे डाइनिंग रूम है तो इसमें 2-3 तरफ कैमराज लगा के मुख्तलिफ एंगल से जो है उसको पेज पे लाइव ले सकें। तो उसने बताया था कि यार 1-2 प्रोग्राम्स होते हैं जिससे आप मल्टीपल स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। मैंने कहा वो टेक्निकलिटी मैं तुम पर छोड़ दूँगा। तो भी है कि ज़ाहिर वो दोस्त हैं तो वो भी डिनर पे उनको भी इनवाइट करेंगे। तो कहता कोई मसला नहीं है, मेरे पास लैपटॉप्स वगैरह हैं, मैं सेटअप कर दूंगा, आप बस मुझे बता दें कि कब जो है आपने सिलसिला करना है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों का एक जैसे नॉर्मल चलता है सेशन, हम लोग इसमें शेर व शायरी पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हेल्थ टिप्स वगैरह करते हैं। तो मैं सोचा था कि इस दफ़ा ना, चूँकि हमारा 11th एपिसोड है, थोड़ा सा चेंज किया जाए। अच्छा। तो चेंज मेरे जहन में था कि पता नहीं जितने दोस्त वगैरह देख रहे हैं उनमें से कितने जानते हैं नहीं जानते हैं, जीनत जो है वो शादी से पहले नाते पढ़ा करती थी। और ना सिर्फ नाते पढ़ा करती थी बल्कि ये कराची में और पाकिस्तान में प्रोविंशियल लेवल की, स्टेट लेवल की चैम्पियन भी रह चुकी है। तो मैं कहता कि जीनत जो है आज आपको फिर एक कोई हमद जो है ना, थोड़ी ज़्यादा हाइप ना क्रिएट करें। पहले पढ़ती थी, अब तो टाइम हो गया यार। जिसको साइकिल चलानी आती है उसको साइकिल चलानी आती है, लेकिन अब वो बात नहीं है। नहीं वो बात है। तो थोड़ी सी जो है ना प्रोग्रामिंग में बस कोई सी भी हम जो तुम्हें ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड याद हो, जिसके 2-4 बोल, वो थोड़ी सी हम जो है ना, आप हमारे सामाईने कराम की नज़र करते पहले मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस ही कर लेती। नहीं बता देते तो फिर वो प्लांटेड हो जाता ना। तो आप ऐसा करें कि हमारे सामाईने कराम की नज़र करें, हमद का तोहफा। अगर कोई ख़वातीन देख रही हैं तो सर पर दुपट्टा ले लें, और हजरात नहीं देख रहे तो सर पर हाथ रख लें या टोपी पहन लें, टोपी पहन। चले भाई जीनत, हमें एक थोड़ी सी कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है।
हाँ थैंक यू वेरी मच। जीनत ने हमें अपनी मत थोड़ी सी कोशिश की मैंने। हाँ हम की खैर वैसे ऐसे प्रोग्राम चलेगा, ये वीक में प्रैक्टिस करती रहेगी। नाते बहुत अच्छी पढ़ती थी, इससे किसी से हम लोग नाच सुनेंगे। हाँ शादी से पहले तो बाकायदा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी मैं, और जीतती भी थी मुकाबले। उसके बाद से तो फिर शादी हो गई और फिर किसी काम की नहीं रही। उसके बाकी बाद तो किसी काम की नहीं रही। पहले ये लोगों को हम सुनाती थी, शादी के बाद ये मियाँ को सुनाती हैं। हम क्या कुछ और क्या सुनाती? हम तारीफी अकलमात सुनाती हैं ये मियाँ को। अच्छा भाई दूसरा ये था कि जीनत कह रही थी कि इन्होंने आज वो टिप्स के बजाय कोई इन्होंने आज एक छोटा सा चैलेंज प्रिपेयर किया। तो जीनत आप एक्सप्लेन करें लोगों को क्या आज चैलेंज एक क्या छोटा करना सा है। गेम है, वो सारी जो है ना असल में सारे मर्द हजरात का इम्तिहान होगा। इसमें करेंगे तो उसको अटेम्प्ट जुनेद, लेकिन आप सब भी जो है ना उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़रा आप लोग देखें तो सही कि आप लोग को किचन के स्पाइसेस के बारे में कितनी मालूमात है। ठीक है, तो हम जो है वो जुनेद को करेंगे ब्लाइंड फोल्ड, और मैं थोड़े से स्पाइसेस जुनेद को दूंगी, जिसको जुनेद जो है वो स्मेल करेंगे और बताएंगे। ये है ब्लाइंड फोल्ड। अरे बाबा हो गए शादी के 12 साल हो गए, मेरी आंखों पे वैसी पट्टी बंधी हुई है, लेकिन दोबारा आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। हाँ अरे ट्राई करो ये इसको। ऐसे एक मिनट अरे छोड़ो यहाँ से। ये देखो हाँ ये सबसे पहले जो है ना वो हम एक बहुत स्मॉल और बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट से स्टार्ट करेंगे। और अच्छा मैंने क्या करना है, इसको खाना है कि आप पहले इसको सूंघे। खा भी सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ। अगर आपको सूंघने से नहीं पता लगेगा तो फिर आप थोड़ा सा टेस्ट भी कर लीजिए। अच्छा कहाँ है आरिफ ने आपके नाक के पास रखा हुआ है ऑलरेडी। ये मेरे नाक के पास रखा हुआ है, क्या है ये? हाँ सूंघे और बताइए क्या है। मैं यहाँ दिखाती हूँ ये तो कैमरे में। मसाला है कोई। हाँ ये मसाला है, और ये वो मसाला जो आप अक्सर कहते हैं खानों में बहुत डालते हैं आप अगर बनाने लगे। हाथ लगा सकता हूँ? हाँ चले हाथ लगाएं। ओ ये तो वो है खा भी लिया माशाल्लाह। जीरा। हाँ ये मुझे पता था, मैंने आसान से स्टार्ट किया था। वो ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि पाकिस्तान में आता है ना जीरा बिस्किट, जीरा प्लस। हाँ हाँ खैर ये उसके वाला अच्छा टेस्ट भाई, है ये ना, ज़ारा वो ने कहा, उसमें ये शामिल ज़ारा है। का है। ये ज़ारा ने अपनी जो है ना फिश वाली जो उसकी टॉय वाली ट्रे है वो कह रही इसमें बाबा को दे। चलिए इसको आपने सिर्फ स्मेल करना है जुनेद, अच्छा, क्योंकि इसको टच नहीं इसकी कर स्मेल सकता? बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको टच नहीं आपने इसको कर खाना नहीं है। अच्छा कहाँ खा है? के बताएं अब आप। नहीं खा के नहीं, स्मेल करके। हाँ ये भी बता सकते हैं। ये नाक में गया है, वो है सिनेमन। हाँ ये हाँ, ये दालचीनी नाक में चला सही। गया। चलो ओ माय सिनेमन गॉड, है, सिनेमन। दो ठीक हो गए। ज़ारा बाबा को तीसरा दो। अच्छा ये नहीं, अच्छा एक मिनट ज़रा। अच्छा ये जो है इसको जो है ना, चला गया, अच्छा लग रहा है वैसे। ये ना लोग कल से नाक में सिनेमन छिड़कना शुरू कर दें पाकिस्तानी। अच्छा ये जो है ना जुनेद, इसको आप ओनली टच करके भी बता सकते हैं। वैसे स्मेल मुझे नहीं पता कि हाँ ठीक है। आप कितने ओ सुबह ये तो हैं? वो है क्लोव लौंग। हाँ ये लौंग। ये तो हाथ लगाने से पता चल जाता है शेप से। लौंग तो शेप से ही पता चल जाता है। किया क्या हुआ ज़ारा ज़ारा ने ने कुछ किया है। नेल कर लिया कुछ, सिनेमन ने नेल कर लिया। ज़ारा ने नहीं, कुछ मेरे मुंह पे लगाया है। अच्छा और भाई अच्छा ज़ारा एक मिनट रुको, ज़ारा एक मिनट मुझे करने दो। इधर बैठो, इधर खड़ी हो। ये वाला करें? अच्छा ये वाला रुके। कितना अजीब सा लगता है, बंदा आंखें बंद करके बैठा हुआ पता लगता है ज़ारा क्या ये वाला हम बाबा को ट्राई Senses करते heightened हो गए हैं। हैं। आ ये ले जाएगा, भाई, ये ले। बाबा के साथ आप आइए इसको, अच्छा आप इसको चख सकते हैं क्योंकि इसकी इतनी कोई खास स्मेल नहीं होती। अच्छा हाँ छोटा सा बाबा को। हाँ ये दिखाओ क्या है ये? हाँ, अरे अच्छा छोटा सा लो। क्या है ये? अच्छा इसको चखने के बाद ना मेरे जहन में वो आ रहा है कि वो एक पठान होता है, उसको इस तरह ना कोई चीज़ टेस्ट करवाते हैं तो कहता है खाने ये तो खट्टी है, ये गरम मसाला है कि कोते का टट्टी है। अल्लाह अकबर, जुनेद खाने की चीज को ऐसे बोल रहे हैं। बताइए है क्या? कड़वा सा है क्या ये वो है सबसे बेस्ट कड़वा। परसों तो मैंने मुझे बताया कड़वी चीज़ होती है, क्या होती है? हाँ, खाने में हाँ। डाल रहा था मैं अजवाइन। जी नहीं, बिल्कुल गलत, रॉन्ग। दिस क्या इज कहा? नॉट अजवाइन। क्या था ये? इसका मतलब है आप गिव अप कर रहे हैं हाँ ना? ये मुझे तो अजवाइन लगी ये थी, है कड़ी-कड़ी, छोटी-छोटी। कलौंजी। हाँ। ये थी कलौंजी जो ये पहचान नहीं पाए। अब है कलवंजी, इसके वो बाद काली वाली होती है। यस ये कलौंजी थी। कलवंजी हम नहीं पहचान इतना सकते। बड़ा बुढ़िया, इसमें डालने दो। हाँ ये गिरेगी इससे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे वैसे अच्छा अभी ये तक भी हमारे आप- कितने 3 ठीक हुए हैं गलत हुआ? जिन्हें ये भी नहीं पहचान पाएंगे आप। ये क्या खाना है कि लिटिल बिट टफ, और ये हर खाने में भी नहीं डलती। क्या है ये? हाँ कहाँ? ज़रा दिखा दो, ज़रा दिखा दो। यू अच्छा ज़रा कैमरे दिखाइए। में दिखा दिया आप लोगों ने, कैमरा वालों को पता चल गया। अच्छा Yes. मैं कमेंट भी नहीं पढ़ सकता वरना कोई कमेंट कर देता। हाँ ठीक टेस्ट है। करते हैं। ये भी नहीं पहचान सकते आप, इसको टेस्ट भी कर ले जाए। ये तो हाँ पत्थर टाइप लग रहा ये है। पत्थर ही टाइप है। नहीं मुझे फिर इसका नाम नहीं आता होगा। ठहरो मैं फिर भी हार नहीं मानेंगे, हाँ हम अंदाजा लगाएंगे। पत्थर टाइप मसाला, सौंठ। जी नहीं, बिल्कुल भी रॉन्ग।
ये देखिए क्या है। क्या है ये? पत्ते पत्थर पत्थर लग रहे हैं, दाल टाइप लग रही है। वैसे ही तड़के में डलती है दाल के अंदर। राई, नहीं। राई का दाना। ये है, ये कौन सा दाना है, इसका तो नाम राई का दाना। हाँ, ये मेथी दाना है, मेथी दाना, मस्टर्ड सीड्स मस्टर्ड जिसे कहते हैं। नहीं। हाँ देखा, 2 गलत हुए ना आपके। 2 गलत, 3 सही। अच्छा एक मिनट, द लास्ट वन आई थिंक। है भी थोड़ा सख्त, चबाया नहीं जा रहा। ये इस तरह नहीं खाया जाता ना, जल्दी भगार में लगता है। अच्छा, भगार चलिए में। वापस रखिए इसको, फटाफट वापस रखिए। रखें। आखिरी ये लास्ट वन। आपने कितना का गलत किया है अभी तक? हमारे 2 3 सही हैं, 2 और टोटल गलत। कितने थे अरे? 1 5 2 हो गए। 3 4 5, अच्छा 6 थे। हाँ, ये लास्ट है, ये या तो टाई हो जाएगा या हम जीत जाएंगे। ओके वेट, ज़रा देखो, नजर आ रहा है? हाँ। अच्छा ओके, दिखा दिया सारा ने। ये ज़रा लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है। ये भी वैसे आप पहचान सकते हैं काफी हद तक। जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये? खाएं मत इसको, आप सूंघे, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। चुने प्लीज। हाँ हाँ, ये वही यार, मेरे ध्यान में shit। इसका मैं नाम पहले ले चुका हूँ। ये अक्सर मैं आपसे कहती हूँ, ये यहाँ रखिए और डाल दे इसमें। अजवाइन। Oh my God! तो Yes. नाज़रीन, पापा इस की तरह भाई से लेके कामयाब हो गए, ये जीत गए। वैसे देखा जाए तो 6 में से इन्होंने 4 गेस कर लिया। हम लोगों ने तो इन्होंने इज्जत रखी है सारे आदमियों की। और मैं ये सोच रही थी कि अगर इनकी हार गए तो मैं इनसे एक चीज कहूंगी करने के लिए, गुड लेकिन यार, अब फिर ऐसा नॉट बैड। अच्छा नहीं, वैसे मैं आपस की बात बताऊँ, ये ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे मसालों की पहचान ज़ारा भाई, बाबा ये भी। इसलिए था कि भाई मोस्टली जब हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं ना, अबे कटे कर ज़ारा रहे को होते हैं, करो। तो जीनत अक्सर मुझे कहती रहती है ज़ारा का फलाना next मसाला उठा step। के डाल दे, फलाना मसाला ज़ारा की एक कर लेगी, ज़ारा एक कर लेगी। ये वाला भाई, ये ज़ारा ने थोड़ा सा टेस्ट करेगी, बाबा की पाम के ऊपर टेस्ट करके बताएगी। ज़ारा, अच्छा भाई फुल ऑन ज़ारा को हम ट्राई करेंगे। ज़ारा को फुल ऑन ये ट्राई किया। चले मेरे मामा ज़ारा को एक जो है स्मेल करवाएं आप। अच्छा हाँ, ज़ारा नहीं करना, ये इसकी स्मेल आएगी ना। ये हाँ, लो, ये ज़ारा अच्छा। का नूजी कहाँ है? ये रहा। ज़ारा स्मेल करो, बताओ क्या है? फ्रूट। फ्रूट। ये fruit है। Very good. ज़ारा is the winner. चलो अब ज़ारा, चल। अब अच्छा, ज़ारा का हो मेरी गया, good ज़ारा का side। टाइम। बहुत ज्यादा चाहिए। हम बहुत ज्यादा के लिए हम नेक्स्ट टाइम, अब हम बाबा और मामा एक ज़ारा अच्छी नेक्स्ट टाइम बात हम लोग करने एक लगे। स्पेशल गेम रखेंगे ज़ारा के साथ, ठीक है? चलो अब इसको साइड पे ना। करके मेरी बेटी, चलो बाबा के साथ बैठो तुम। तो हाँ, मैं आपको बताता हूँ, इसकी रीज़न ये है कि अक्सर हम लोग इकट्ठे कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो जीनत मसाले वगैरह मुझे देती कह रही ये चीज़ डाल दे, वो डाल दे। तो काफी मेरी एक सारे आदत है कि मैं मसाले अक्सर जो है ना थोड़ा सा निकाल के या डालने के बाद ना जो थोड़ा हाथ पे लगाता हूँ उसको चख लेता हूँ या फाँक लेता हूँ। हाँ। फेंकने के बाद जैसे क्या होता है ना, हर चीज़- हाथ झाड़ते हैं या साफ करते हैं, मैं उसको झाड़ने वगैरह के बजाय थोड़ा सा फाँक लेता हूँ या चख लेता हूँ। इस तरह चीज चखनी नहीं चाहिए, कभी कभी तो जहरीली चीज हाँ, भी है। अच्छा ये थे वो राई के दाने, ये थे जिनको मैं नहीं पहचान सका, मुझे लगा है थोड़े आउट साइड है, मम्मा भी नहीं। लेकिन नॉट बैड यार। हम लोगों का 4 आउट ऑफ 6 जो है अच्छा रहा, वेरी गुड। हाँ, ये वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप जो है हाँ, नहीं सर, वो लॉन्ग बहुत इजी था क्योंकि लॉन्ग की वो एक वो थोड़ी मतलब उसकी शेप ही डिफरेंट होती है। लॉन्ग को जैसे ही आप, अच्छा जीनत जा रही है बच्चों को ज़रा सिचुएट करने के लिए, तो लॉन्ग का ये होता है कि उसको आप जैसे हाथ में पकड़ते हैं या उसकी एक डिस्टिंक्ट स्मेल होती है, उसको तो आप पकड़ते ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राय ऑब्वियसली वो मतलब मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा ख्याल है आमतौर पे ऐसे ही है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही कोई प्रो शेफ हो आप उसको दिखाएं तो वो राई को के या टच करके बता चलो सकेगा। मैं आपको एक काम की चीज़ और भी बता देती हूँ। अब असल में आजकल इस तरह का सीज़न है कि एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को, और बहुत ज़्यादा लोग जब एलर्जी होती है तो छींके मार रहे होते हैं। एक्चुअली ये मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया था, लेकिन मैंने इसको जो है वो सीरियस नहीं लिया था। लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले जो है वो एक कोई बहुत ही आराम से sleep में एक्सपर्ट हर्बल फिजिशियन थे, वो शायद हर्ब में एक्सपर्ट थे, वो टीवी पर आ रहे थे, तो उन्होंने भी यही रेसिपी, ये टोटका कहना चाहिए, इन्होंने शेयर किया। तो फिर मैंने कहा ये डेफिनेटली जो है इफेक्टिव होगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी का प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, किसी भी लाइफ के ना किसी भी स्टेज पे एलर्जी का मसला हो सकता है लोगों को, तो ये किसी भी टाइप की एलर्जी के लिए उसको यूज़ करें। 1 कप आप दूध लें गाय का और उसको पकाएं, बॉईल करें, उसके बाद उसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दें, ल्यूक वार्म होने दें, उसको ल्यूक वार्म होने दें। अरे घर बैठो ज़रा पे बैठ जाती हूँ, ज़रा हो गई। दूध में आपने लौंग डालनी है? नहीं, दूध में आपने डालना है, जब वो थोड़ा सा ल्यूकवार्म हो ना तो उसमें आप 1/2 टीस्पून जो है वो उसमें हल्दी का पाउडर, जो टर्मेरिक पाउडर होता है ना, आप वो ऐड करें, उसको मिक्स करें, और उसके साथ ही उसमें जो है 3 to 4 जो है ना वो साबुत काली मिर्चें, पीसी भी नहीं, साबुत काली मिर्चें जो है ना वो आप उसके अंदर डाल दें, ल्यूकवार्म हो मिल्क, ठीक है। उसको थोड़ा सा दम दें 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप हमारा शो लगाएं लाइव, और आप उसको, और फिर आप जहाज की तरह हवा में उड़ जाए और उसको मजे से प्ले लेके पिए। आपको 7 डेज तक ये पीना है, और उसके बाद आप गारंटीड जो है वो आप लोग की एलर्जी एलर्जी रिएक्शन खत्म हो हो जाएगी। गुड। अच्छा वैसे लौंग का वो कहते हैं कि लौंग दांत वांत में दर्द हो तो लौंग का एक वो दबा लें तो उससे भी मेरे ख्याल फर्क पड़ता है।
हाँ, लौंग का तेल जो है वो बड़ा इफेक्टिव है। दांत अगर में आप लोग दर्द को की जो है ना जो वो इफेक्टिव होता है उसमें, अच्छा रहता है। हो तो दांत वगैरह में दर्द होता है तो उसके लिए मैंने बल्कि अप्लाई भी किया है। एक दफ़ा हम के टूथ एक्सट्रैक्शन हमने हाँ। कराई थी ना, तो फिर उसको जो है वो पेन हो रहा था, तो उसमें लौंग का लौंग का क्लोव तेल मैंने ऑयल, लगाया, हाँ तो वो ठीक हो गया था। क्लोव ऑयल, हाँ मैंने देखा है क्लोव ऑयल काफ़ी इफेक्टिव होता है। वेरी गुड। तो भाई ये हमारा जो है सेशन हो गया कंप्लीट हम लोगों का, जिन्हें आज हमें शायरी को हम सुनाई और फिर उसके बाद एक छोटा सा हमने एक Okay, I will catch एंटरटेनमेंट इंटरेक्टिव गेम था। अगर आप लोगों को भी अगर अस्सलाम कैसा लगा, वालेकुम, आप लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, कैसे हैं आप लोग को कैसा लग रहा है? लॉकडाउन तो वहाँ पे नहीं खुला ना अमेरिका में? नहीं मेरे ख्याल ऐसा ऐसा ओपन हो गया है। इमरान वगैरह भी लास्ट टाइम उनसे बात हो रही थी दोस्तों के ग्रुप में, तो बताते थे जब आहिस्ता अच्छा, आहिस्ता तो क्या कर सब रहे हैं, कुछ क्या open एक्टिविटीज होना हैं, शुरू जैसे हो जैसे गया सारी चीज़ें खुल रही हैं आप लोग को? जैसे अब हम जो मेरा बेटा है वो कहता है कि मामा जैसे ही खुलेगा ना लॉकडाउन में सबसे पहले KFC का ट्विस्टर खाऊंगा। हाँ वैसे ये है कि क्योंकि बच्चों हमने ने बाहर के खाने में महीना पाबंदी 3 लगाई महीने हुई जो है ना थी। Yes. जीनत ने स्ट्रिक्टली इवन दो मतलब था टेक अवे वगैरह ऑर्डर हो रहा था, लेकिन जीनत ने स्ट्रिक्टली पाबंदी लगाई हुई थी। 3 महीने से बच्चों को जो है ना बाहर का खाना बंद था। हाँ, तो डैडी कल खाना वीकेंड खाते पहले मैंने थोड़ा सा मतलब अपना दिल नरम करते हुए मैं ले गया था बच्चों को हाँ। मैकडॉनल्ड्स। इवन दो वाज ड्राइव थ्रू, दिल वहाँ नरम बैठ के नहीं करा है, खाया मैंने हमने। बड़ी बीच में भी कोशिश की लेकिन उसका हालात बड़े संगीन थे, ड्राइव तो थ्रू पे हम लोग गए थे, वहाँ मैं बैठे नहीं सख्ती हम से लोग। जमी तो हम रही लोग, अपने मौकिफ पर। मैंने कहा नहीं, ऑर्डर करके आज लिया तो मैंने कहा नहीं, बेचारे 3 महीने इट्स हेल लॉन्ग ऑफ टाइम के बच्चे जो है ना बेचारे ना बाहर का खा रहे हैं कुछ कर रहे हैं। तो बाकी ये हाँ, जो है मैंने कि कोशिश अभी भी हम लोग करते हैं कि जो भी फास्ट फूड वगैरह बच्चों को ये कुछ मैंगो खाना लेकर है। आइए, आप में से कौन कौन खाना पसंद करेगा मैंगो? ये भाई देखें ज़रा मैंगो लेके आइए, कह रही मैंगो खाएगी। ओके तुम लेके आराम से आओ, कहा आपको हाँ। मैंगो कट कर दें। नहीं मम्मा अभी आ रही है, कट करके देती हूँ। अच्छा अच्छा, हमने इसको बुला लिया ना अपने प्रोग्राम में, चलो अभी नहीं अच्छा छोड़ेगी। कोई नहीं, तुम 1 मिनट में इसका मैंगो कट कर दो। अच्छा। मैं तब तक चलो। लोगों को बताता हूँ कि भाई आज अच्छा तो ये है कि जितनी देर में जीनत ज़रा को मैंगो कट करके सिचुएट करके आती है, हम लोग ऐसा करते हैं आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक हम लोगों का था चाइल्डहुड मेमोरीज़, कि हम लोग अपने बचपन की बातें करेंगे, बचपन की यादें शेयर करेंगे। तो इंटरेक्टिव सेशन है यार, जो ऑनलाइन है आपकी भी जो बचपन की यादें हैं, बचपन की बातें हैं, बचपन के दिन हैं, उनको आप शेयर करें हमारे साथ। तो हम ऑन एयर इसका जिक्र करेंगे। और अगर हमारी कोई कंबाइंड मेमोरी है, मतलब दोस्त हैं आप मेरे या जीनत के दोस्त हैं, अगर हमारी कोई कंबाइंड मेमोरी है बचपन की तो डेफिनेटली उसको शेयर करें। नहीं तो आइसोलेटेड अपनी मेमोरी है कि यार बचपन में ऐसे होता था और अब ऐसे होता है, तो उसको शेयर करें। आज हम बात करेंगे अपने बचपन के दिनों की। जैसे मैं आपसे शेयर करूँ, अच्छा मैं ना जीनत को ही कहता, मैंने कहा मेरा जो है ना बचपन वो थोड़ा सा डिफरेंट है इस सेंस में कि मैं 12 साल की उम्र से बोर्डिंग्स में रहा हूँ। तो जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं ना उनका थोड़ा डिफरेंट होता है चाइल्डहुड मेमोरीज़, क्योंकि एक तो वो पेरेंट्स से दूर होते हैं, सिबलिंग्स वगैरह से दूर होते हैं, एक कंट्रोल्ड और क्या कहना चाहिए उसको पंक्चुअल किस्म के एनवायरनमेंट में होते हैं, एक डायरेक्टिव किस्म का एनवायरनमेंट होता है उनका, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, स्केड्यूल्ड एनवायरनमेंट जिसको कहना चाहिए कि भाई सुबह इतने बजे उठना है, उसके बाद आपने पीटी करनी है, पीटी के बाद आपने वापस आना है, शावर लेना है, स्कूल के लिए तैयार होना है, लाइनअप में लगना है, ड्रेस चेक करवाना है, क्लास में चले जाना है, क्लास से वापस आना है। उसके बाद मतलब बोर्डिंग में आपका स्पेशली जो है मेरे ख्याल है सारे दिन में 1-1.5 घंटा, और वो भी जब आप सीनियर लेवल पे चले जाते हो उससे पहले तकरीबन हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है। तो इसलिए जो है ना मैं ये कहता कि हमारा बचपन या मेरे जितने दोस्त आते हैं जिनका बचपन बोर्डिंग में गुजरा है, उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज जो है ना दैट वुड बी अ लिटिल बिट डिफरेंट दैन दी रेस्ट ऑफ अस। क्योंकि बाकी जो लोग घर में रह रहे होते हैं उनकी बचपन की यादें और होती हैं, और जो लोग बोर्डिंग में या घर से दूर रहे होते हैं उनकी बचपन की यादें और होती हैं। हाँ कुछ जो है हमारा सिलसिला बनता है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में घर वापस आते थे और पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारते थे या बहन भाइयों के साथ टाइम गुजारते थे, तो उसमें जो है थोड़ा सा एक आप ऑर्डिनरी चाइल्डहुड समझ लें। वरना ये है कि बोर्डिंग वाले बच्चों का तो एक वेरी स्केड्यूल्ड किस्म का चाइल्डहुड होता है, और उनकी जितनी मेमोरीज होती हैं वो सारी आपस की क्या स्कूल हाल की है शरारतों लुबना की होती हैं। और अर्शिया, क्या हाल है तुम लोगों के, क्या कर रही हो? और हम लोग का आज का जो है वो चाइल्डहुड मेमोरीज के ऊपर है। तो तुम सब जो हो अपनी अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज का कोई अच्छा सा वाकया शेयर करो जिसे सुन के मज़ा आ जाए। तो वही मैं लोगों से कहता है कि इंटरेक्टिव सेशन है, आप लोग भी शेयर करें। और हाँ। एक जो है मतलब चाइल्डहुड जो बचपन में हर किसी ने किया होगा मेरे ख्याल है, वो मेमोरी हर किसी की होती है कि जब गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए लोग नानी या दादी के घर जाते हैं। ये तो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी ने किया होगा, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो, वालों चाहे पाकिस्तान में रहता हो चाहे पाकिस्तान से बाहर रहता हो, गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए बच्चे जो है ना वो ननियाल या ददियाल ज़रूर जाते हैं। और फिर ऐसा होता है अच्छा, कि हम उन्हीं गर्मी छुट्टियों की में छुट्टियां ना कभी भी गुजारने ना, क्योंकि हम तो एक ही शहर में रहते थे, आप लोग सऊदी अरब में रहते थे, तो आप लोग को जाना होता था ना हाँ, पाकिस्तान। या हमारी खाला है वो हमारे भावलपुर जो है में ना रहती थी या हम दूसरी सिर्फ मकान में ईद रहती पे थी। जाया करते थे।
थी नानी के घर। अच्छा नहीं, हम लोग का ये था कि गर्मियों की छुट्टियों में ना सारे कजिन्स इकट्ठे हो जाते थे। हाँ। मतलब जैसे भावलपुर बड़ी वाली खाला excitement है, होती होगी ना? हाँ वो 1 महीने के लिए आ जाती हाँ। थी। एक और खाला है उनके जो है वो दूसरी जगह रहती थी, मिट्टी खाना। हाँ ये मतलब इसी तरह की हरकतें करते थे। यार अच्छा मिट्टी मैंने उसमें कभी नहीं खाई। मेरी एक बहन थी खाला जो मुझसे बड़ी से बड़ी है तलत, मैंने सुना है उससे बड़ी मिट्टी खाई है। और बड़ी बच्चों को जिनको लगी होती है ना मिट्टी खाने की आदत, वो बड़ा छुप छुप के, बल्कि मैंने अपनी आंखों से अभी थोड़े अर्से पहले एक बच्चे को देखा मैंने। हाय उस्मा, हेलो क्या हाल उस्मा। है? मैं ना बल्कि शादी से पहले की बात है, हाँ मैं अम्मी के साथ ना अम्मी को कहीं लेके गई थी, तो अम्मी अंदर गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने, मैं बाहरी गाड़ी में बैठी हुई थी। तो मैंने देखा कि एक बच्ची पाकिस्तान में ही, आपको पता है ना बच्चे खिड़कियों में लटक रहे हैं इधर उधर, वहाँ झाँकने का शौक होता है उनको। तो वो ना वो बच्ची यकीन करिए खिड़की से बाहर देख रही थी हाँ। और ना कोने से ना वो मिट्टी को ना यूं मतलब खिड़की के साथ चिपकी हुई थी, डस्ट लगी होती है। मुझे उस वक्त देख के तो कुछ हुआ। हाँ नहीं करते हैं बहुत। अच्छा मैंने देखा मट्टी खाने की आदत बहुत बच्चों में होती है। मट्टी खाने की आदत हाँ। बहुत बच्चों में होती है। और मैं उसको देखी थी वो कितने मजे से छुपके छुपके इधर उधर देख के, छोटी सी बच्ची थी 4-5 साल की होगी, यूं उंगली लगाती और चुपके से चाट लेती थी। मैंने कहा इसको क्या टेस्ट आ रहा है इसके अंदर यार, वो इस तरह से मतलब कोई देख न ले जैसे कोई लजीज अच्छा मैंने चीज़ कभी खा रहा है। बचपन में मतलब मट्टी नहीं खाई। अगर हमारे ऑडियंस में कोई ऐसा है जिसने मट्टी खाई है तो शेयर करे कि यार उसका मतलब टेस्ट क्या होता है। वो बचपन खट्टा में होता याद है, थोड़ी मीठा रहता है, होता कोई है, बचपन में जो चाटते हैं नमकीन वो होता बचपन है, लगता क्या हो सकता होगा। है उनको काले नमक की तरह लगता हो, काला नमक समझ के चाट लेते हो। नहीं बच्चों को पता है क्या, मुझे लगता है उसकी स्मेल अच्छी लगती होगी, अक्सर गीली मिट्टी की स्मेल देखी अच्छा खौला जो है दीवार की लेप वाली मिट्टी खाती है। हाय अल्लाह, ये देखो दीवार की लेप वाली का मतलब जो पेंट हुआ होता है खौला, वो जो पेंट होता था वो तो उतार उतार के, या ये दीवार पेंट की तो लेप वाली होता है, मिट्टी वो तो मिट्टी उसके में। ऊपर तो पेंट आ जाता है ना, कच्ची मिट्टी कहाँ होती है? मेरा अच्छा मेरी एक वो स्टूडेंट है मट्टी वो भी खाता मिट्टी है। खाता है। अरे देखो ना बच्चे ये मेरे ख्याल में बहुत ही कंबाइंड लाइक ये पाकिस्तान में ना एक बच्चों को बच्चों का लाइक है नॉर्मल है। देखिए ये हाँ, बचपन मट्टी होता खाना है, ये और बचपन होता है। अच्छा हमें सबसे ज्यादा चिड़ चढ़ती थी जब वो नानियाँ दादियाँ या अम्मी और खालाएं कहती थी ना दोपहर में सो जाओ, दोपहर हो गया सो जाओ हाँ। बस। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, दोपहर में सो जाओ, मेरा दोपहर का जो टाइम था ना वो गोल्डन टाइम होता था। उसी टाइम पे सारे बच्चे उठ के बाहर भाग जाते सारा थे। दिमाग जो है ना हमारा उसी वक्त एक्टिव होता हाँ, था। जब गाँव वाली अम्मियाँ- मट्टी जो है ना, वो हाँ, अलग होती है, जब दीवार वाली। अम्मियाँ नहीं देसी गाँव वाली, हाँ गाँव में दीवारों पे जो मट्टी जो गारे से दीवार बनी होती है ना, वो कच्ची रहती है। हाँ गारा तो सूख ये जाता जाती खाती खाने वो। गाँव गाँव में जाते हाँ थे। ये अच्छा तो स्पेशली वहाँ जाके खाती थी हाँ, ये। गाने अच्छा की होता ये होती था है। जिस वक्त हमारी अम्मी जो है ना, हम लोग स्कूल से आते थे, स्कूल से आने के बाद जो है खाना वाना फ़ौरन खाया, फ़ौरन खाना तैयार होता था ना, खाना हाँ। खाया, कपड़े चेंज मतलब कपड़े चेंज करके खाना खाया और नैप टाइम। अम्मी ने सबको लेके जो है ना सो जाना है और मैं जो है ना चुपके से आंख बंद करके यूँ बनी रहती थी कि हाँ कब सोएंगे ये सारे। जैसे ये सारे सोते थे मैं उठती थी और जो हमारा बैक यार्ड सा बना हुआ था उसमें काफ़ी सारे ना फलों के दरख्त थे। चीकू का दरख्त था, बादाम का, पाकिस्तान कराची में बादाम का बड़ा दरख्त होता है ना अच्छा। घरों में आम तौर पे, बादाम का दरख्त था, अनार का था। मैं जाके वहाँ पर अपना जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करती थी बैठकर। अच्छा याद कोई मतलब याद करने का काम, पढ़ाकू भी बहुत थी ना मैं, हाँ, तो मैं पढ़ती रहती किताबें, थी हाँ बहुत। नहीं मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वहाँ बैठ के चेयर रख ली दरख्तों के बीच में और बैठ के पढ़ रहे हैं। और मतलब डर रहता था पीछे से कहीं अम्मी ना आ जाए, अक्सर अम्मी उठ के भी आती थी। हाँ। हाँ, क्योंकि अम्मी को पता था ये हरकतें कर रही बच्चे है, अगर अम्मियों की आँख खुलती थी तो अम्मी अपने बच्चे गिनती थी कहाँ है कहाँ गए। हाँ। हमारे ऐसा होता था नानी की तरफ जाते थे तो दोपहर का खाना खा के उसके बाद चूंकि गर्मियाँ होती थी और रेलवे खाना वगैरह आम की वजह से मशहूर है, उसके बाद सारे आम खाते थे। आम खा के 1-1:30 बजे से लेके 3, साढ़े 3, 4 बजे तक ना असर तक मेरा ख्याल है हाँ। वो सबको सुला देते थे, कूलर वगैरह लगा के कमरे में ठंडा करके सबको सुला दो। लेकिन फिर ये खोला हो गई हमारी दूसरी बहन ये देखा उसमें आगे कह रही है हमारी टार्जन बहन थी। हाँ, ये टार्जन सारी तो थी, जो दरख्तों बड़ी पे चढ़ने में जो माहिर। बड़ी बड़ी कजनें थी ना ये सारी इकट्ठी हो जाती थी हम लोग को जमा करके। फिर हमारी नानी का ना वो है बाहर एक गार्डन सा था, बाग था जिसमें आमों के दरख्त वगैरह थे, तो वहाँ जाके खेलते थे। और फिर अक्सर जो है ना उसमें वो करते थे, जो गारा होता है ना कच्ची हाँ, मट्टी होती है बर्तन उसके बनाते थे। हाँ बर्तन और हाँ, कुंकू कोड़े यार, बनाते थे। उफ, ये तो मैं कहती हूँ हमने भी बनाया ना। ये देखा दरख्तों पे खोदा पे कह रही है, मट्टी के बर्तन दोपहर बनाते का थे। सोना सबसे टफ रूटीन थी ड्यूरिंग ये देखो ये मैंने कहा ना ये पाकिस्तान में हर बच्चे के साथ हुआ है। दोपहर में अम्मी पाकिस्तान में एक ट्रेंड आई थी हाँ, कि अम्मियाँ जो है ना, क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत होती है, तो दोपहर में ना सबको सुलाती हैं अम्मियाँ बच्चों हाँ को। सारे। और फिर ये हाँ। होता है ना सारे कजन इकट्ठे होते हैं, नींद किसको आती है, बच्चों को वैसे नहीं आती। खोले करिए तुम्हारी टार्जन में अभी भी टार्जन है। नहीं यार अब कहाँ दरख्तों पे चढ़ती हो, अब तो खत्म हो गई ना वो सारी चीजें। अब ये मेरे सर पे चढ़ती है। अल्लाह अकबर जलील, क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं? मुहावरतन हाँ अल्लाह बाकी मुहावरतन, बहुत इसके बहुत मुहावरतन। घटिया मतलब भी निकलते हैं, जरा समझ के बोला। मुहावरतन।
अच्छा। नहीं, ये दोपहर में सोने का इशू था मेरा ख्याल है, ये पूरे पाकिस्तान के बच्चों का ना एक नेशनल इशू था। एक मिट्टी के बर्तन बनाना, कुकू कोड़े बनाते थे। कितना हाँ। मतलब क्या बचपन था यार, कितना प्यारा मासूम घोड़े बचपन बनाते थे, था। और एक बर्तन जब भी बनाते बारिश थे। होती थी ना, हम लोग अपने दरवाजे से बाहर निकलते थे और जो गली में पानी जगह जमा हुआ होता था ना, उस पे हम लोग फौरन पहला काम कश्तियाँ कागज की बनाकर जो है ना वो डालते हाँ, हम लोग बारिश में भीगते थे। हाँ। प्लॉट था ना नानी वालों का, वो गार्डन जो था वहाँ पे खेलते थे। सीरियसली अभी भी नहीं यार होला, हाँ, कहाँ तो होता हम लोग जो है ना अब टार्जन का 5% भी नहीं रहा, टार्जन ही जो थी बनी। कुकू कोड़े बनाया करते थे। और उसके अलावा ये कि हमारी बहन जो है ना, बड़ी बहन है और एक हमारी कज़न है, ये सारी चूँकि बड़ी थी, हम इनसे थोड़े छोटे थे, 3-4 साल छोटे होंगे, तो ये लीडर होती थी गैंग की। ये हमारे ना नानी के घर में एक तो गए। गैंग की लीडर भी बहुत हाँ, ये बचपन ना में। हमारी मेरी बड़ी बहन गैंग की लीडर, ये गैंग की हाँ। लीडर होती थी। तो ये बच्चों को इकट्ठा करके ना, इनको ना ज़ाहिर है वो उस वक्त होंगी ये 13-14 साल की, मतलब कमसिन बच्चियाँ थी। हाँ। तो ये ना ये हम लोगों को डांस सिखाया करती थी। ये खुद हीरोइन बन के आगे Live फ्रंट session? फोरगो में हीरोइन की तरह डांस ओए करती होए, ये मैंने थी, और पहली हम बार छोटे बच्चों को ना पीछे बैकग्राउंड डांसर के तौर पर खड़ा करते थे। और अच्छा, ये सेशन हमें- भी होते थे? हाँ, हमें अच्छा, एक डांस स्टेप उन्होंने वांस सिखा दिया था कि भाई तुम लोगों ने पीछे बैकग्राउंड में खड़े होकर ये स्टेप करना है। और ये आके हीरोइनों ने जो है ना मेन उससे गानों पर डांस किया करती थी। अच्छा तो- बात सुने, तो अगर आप लोग इस स्टेप सही फॉलो ना करें तो आप लोग की डांट वाट पड़ती है? हाँ, वो जो नहीं करता था उसको अगले दिन नहीं उठाती थी। अच्छा, लेकर ही नहीं आती थी? हाँ, अब मुझे आता है, अब इनके बाद ना ये मतलब एक जनरेशन कजन्स की ये थी, खौला हो गई और 1-2 कजनें और थी ये। उसके बाद नेक्स्ट नाम चीज जगह जाना हम बहुत अभी भी सीखा। खेलते हैं ये हौला, अक्सर हमने- यार, ये बेस्ट मेमोरी। खैर ये तो और ना- इवन बड़े होने के बाद भी, जब मतलब हम लोग आंटी वगैरह के साथ, खाला वगैरह के साथ जब इकट्ठे होते थे बड़े होने के बाद, वो मतलब मैट्रिक फर्स्ट ईयर, इवन शादी से पहले भी दोपहर में नाम चीज जगह जानवर हमने बहुत खेला एक्स्ट्रा के है। डांस है हौला, वो जो हमनामा होता है ना कव्वाल के साथ, हाँ हाँ, इसी हम तरह पीछे डांसर बैकअप थे, डांसर हमनामा होते ये थे लोग भाई। होते थे। हम लोग बैकअप डांसर होते थे। अच्छा, मुझे ना नाम चीज जगह से ज्यादा एक्साइटमेंट पता है किस चीज की होती थी? वो चीज नहीं होता था बादशाह वजीर वाली परीक्षा? हाँ, बादशाह नहीं, उसमें ना लड़ाई हुई जिसमें थी। सिर्फ नंबर होते थे ना, उसमें लड़ाई हुई थी, बादशाह के बादशाह 100 वजीर, नंबर चोर सिपाही और थे। चोर के 0, और उसमें उसमें- चीटिंग बहुत हाँ, होती थी। चीटिंग होती थी। अच्छा, चीटिंग से आता है, हम लोग लूडो खेलते थे। लूडो में बड़ा मजा आता था, बड़ी बेमानियां होती थी, चीटिंग होती थी। मोनोपोली हम लोगों ने इसलिए खेलना छोड़ दी थी क्योंकि उसमें बहुत बेमानी थी और लड़ाइयाँ बहुत होती तो मोनोपोली बचपन में खेलते थे। थी। हाँ, मोनोपोली और लूडो हम लोगों ने लड़ाइयों की वजह से छोड़ दी थी। अच्छा, ये जो है ना, क्या कहते हैं इसको, नाम चीज जगह जानवर, हाँ। इसमें ना लोगों की क्रिएटिविटी उड़ उड़ के सामने आती है। लोग ना यार, अगर तुम ऑनलाइन हो तो तुम भी शेयर करो ना कोई अपना बचपन का जबरदस्त ऐसी सा वाकया। ऐसी लोग चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, पर हम लोग ये करते थे कि ना, जैसे अब जगह होती है, मुझे याद है हमारे एक अम्मी के कज़न थे मामू, वो आया करते थे खेलने के लिए। तो उन्होंने ना अब्बा से, मतलब मामू इतने बड़े हो कि आप लोग के साथ खेलने के लिए आते थे? नहीं, वो उम्रों में ज़्यादा फर्क नहीं था, अम्मी के कज़न लगते थे रिश्ते अच्छा। में, तो एज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, हमसे 3-4 साल ही बड़े होंगे वो। अमिताभ तो- बच्चन की एक्टिंग हाँ, हम लोग एक्शन में एक्स्ट्रा बनते थे। अच्छा, तो ना वो मामू ने बा से, अलिफ बा पा होता है ना, बा से उन्होंने जगह बनाई थी बाथरूम। अच्छा, तो अब फिर उस पर बहस कर रहे हैं कि वो बाथरूम जगह है नहीं। अच्छा, तो हाँ, इस ये तरह नाम इस तरह चीज की जगह चीटिंग पे- बहुत होती नाम थी। चीज जगह की सबसे एक्साइटिंग चीज ये होती थी कि एक तो हाँ, डुडा मामू थे, वो कहते थे बाथरूम जगह है। नहीं, जगह अपनी तरफ से हम बना लिया करते थे कि ये जगह है। अच्छा, इस जैसे फिर- नाम से आती है ये जगह। अब बच्चों को 4 से ज्यादा नाम नहीं आते, 6 से, तो हाँ। बच्चे कहते हैं चौधरी नाम होता। हाँ, तो चौधरी वैसे नाम है। चौधरी कास्ट होती, कास्ट चौधरी नाम नाम होता नहीं, है, चौधरी हाँ, नाम इसमें नहीं लड़ाइयाँ बहुत होता। होती थी। रा से राणा बना लेते, अगर राणा नाम होता। हाँ। साइकिल चलाने, मैंने बड़ा हाँ, साइकिल चलाई, ये बहनें जितनी हम भाइयों से साइकिलें चला, हाँ, मोटरसाइकिल हाँ। चलाना सीखते थे। क्या है ये? ग्राइप वाटर पिया करते थे बचपन में बच्चे। अच्छा, वैसे मैंने देखा, हर घर में जिनके मैंने छोटे अक्सर हाँ। अपनी कजन और दोस्तों से सुना है कि जब उनके अपने बच्चे हो गए थे ना, तो उसके बावजूद भी वो बच्चों के ग्राइप वाटर का एक आधा चमचा फड़का जाती थी। नहीं, मैंने भी पिया है। हाँ, ये ग्राइप वाटर बहुत बहुत टेस्टी होता है ग्राइप वाटर, उसके अंदर नशा है ग्राइप वैसे वाटर। आपस की बात है, मैं 2006 तक जब मैं अमेरिका से वापस आया था, मैं सिरलक खाता था बच्चों का, मैं और अम्मी, हाँ, क्योंकि मुझे इतना वियर्ड लगता था। वालेकुम अस्सलाम सना, क्या हाल फौला है? की शादी हो चुकी थी, आजा घर में सना, सिर्फ मैं और अम्मी जबरदस्त होते सा थे। वाकया सुनाओ अपने बचपन का। घर में पाकिस्तान में सिर्फ मैं और अम्मी थे, मेरी शादी हुई ये नहीं अल्लाह थी। वाकई शादी के बाद भी सिरेलैक खाते थे और मैं यूं तो मैं अम्मी को बजाय इसके कहने के मीठा बना दे, मैं सिरलक ला मैंने के कहा रखता यार, ये था। दिमागी तौर पे आदमी बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? वो आराम से बन जाता ना मीठा, गर्म पानी में गर्म दूध में सिरलक घोला और वो वैसे आपका बन धीरे गया। धीरे साहब, अगर आप अभी भी लेकर आए जाए, आप खाएंगे सिर्फ। हाँ, सिरलक मैं खा लूंगा। सिरलक एक ऐसी चीज है कि देखिए मैं, क्या वियर्ड इंकशाफात हो रहे हैं। और गन से, हाँ, गुगिया मारा करते थे, एयर गन आती थी अच्छा, उससे। गुगिया क्या होती हैं? यार, छोटी चिड़ियाँ जो होती हैं, अच्छा, छोटी चिड़िया। छोटी हाँ, वो लड़के चिड़ियाँ, हमारी एयर गन गली से की ना, लड़की हाँ, जो थे जिन्हें, लेकिन ये खैर भी उनको बहुत बड़ी शौक डांटें था। पड़ती थी। एयर गन मैंने बहुत खरीदी थी, मैंने और हमारा ज़रा कजन है प्लीज़ असलान, कम हम लोगों ने है, ज़रा। मिलकर मेरा फोन एयर गन लेके खरीदी थी। तो हमारा ना डबल स्टोरी घर था रेमे खान में, उसके सामने ना नर्सरी ग्राउंड है। ग्राउंड के ऊपर जो बड़ी बड़ी तारे हैं ना, उनके ऊपर आके दोपहर में चिड़ियाएं और वो सेरेलैक पर इनके साथ भी खाया।
देखा हो मैं अपने बच्चों के मैं साथ बहुत खाया। अरसे तक खाया है यार, मैंने और बहुत अपने अरसे तक बच्चों के सेरेलैक साथ भी खाया। मैंने सेरेलैक खाया। मैं क्या क्या तुम्हें बताऊं। हाँ फाख्ता होती है हाँ, जिसमें, फाख्ता। तो ये आके बैठती अच्छा, थी ये ना, मुझे याद तो आया। एयर गन से हम इसको हाँ, मारा करते थे, मुझे याद फाख्ता आया को और हमारी चिड़िया गली को। के लड़के जब मारते थे ना इस तरह की, शौक होता है लड़कों को ना इस तरह की चीजें करने का, तो बड़ी डांट पड़ती पाइप थी। से नहाने का भी बड़ा कजनों में होता था, हाय, सारे हमने जो भी है ना बड़ा गर्मियों नहाया में। यार, सहन के अंदर ना हाँ पाइप नानी के खोल बाग के में जमा हो जाते थे, पानी का पाइप लगा के सारे बड़ा शुरू मजा आता था उसमें गर्मी नहाते थे। में। हाँ, और जिन्हें एंटीना, ये बताइए जो एंटीने वाली मेमोरी ये अच्छा वैसे ये भी भाई सबने एंटीने जो है ना, खैर अब तो सैटेलाइट चैनल आ गए हैं, सबको याद होगा एंटीना घर में जब चैनल साफ नहीं आ रहा था, एक बच्चे छोटे बेचारे को सबसे ऊपर छत पे चढ़ाया जाता था कि तुम जाके एंटीना घुसाओ, और नीचे सारे घर वाले हाँ हाँ थोड़ा इधर यही रखो बस अब साफ हो गया। और मतलब हम लोग चिढ़ने लगे थे, जो छोटे बच्चे की ड्यूटी लगती थी ना, जाके एंटीना घुमाओ। हाँ एंटीना घुमाने वाली जो है ना, बड़े मुझे वाले जो बड़े जो होते थे फायदा उठाते थे। और हमारे मतलब घर में टीवी सबसे चैनल छोटा मैं होता था, जिन्हें- मेरी ड्यूटी हाँ। लगती थी ऊपर जाके एंटीना घुमाओ, हाँ, ये और फिर आप ऊपर से चीख रहे हैं अब आया नहीं दोबारा घुमाओ, अच्छा अब आया। अच्छा फिर ये ना स्पेशली अगर कोई मैच वगैरह चल रहा हाँ। और आप उसमें एंटीना उसमें तो ठीक करने गए हैं, तो situation अच्छा अजीब उसमें होती थी। तब ये चढ़ती थी, नीचे वाले मैच देख रहे हैं, अक्सर हाँ, ऐसा होता था कि आप ये। छोड़ो तो वो हिल जाता था, अगले से पकड़ के बैठा रहा। यस, अक्सर पकड़ ड्रामा के की बैठा scene रहा में भी ऊपर। कोई इंपॉर्टेंट ड्रामा आ रहा है, उसमें सिग्नल खराब हो गया, जा यार हमने भी देखना है। अच्छा हाँ। 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात नहीं है। पकड़ के बैठो। हाँ। तो ये एंटीना भी बहुत लोगों ने पकड़ा। है ना, ये हम लोग की जनरेशन जितनी भी है ना, उसमें एंटीने वाला सबके साथ हुआ होगा वो। हाँ एंटीना सबने पकड़ा होगा, पिट्ठू गरम खेलते थे। अच्छा और एक वो जो टीवी आया था शुरू में, जो जिसके नॉब channel से जाके, हाँ, नॉब से होते थे घुमाते उसमें थे। सब छोटे घर में जो सबसे छोटा होता था ना, उसकी जिम्मेदारी होती थी एंटीना ठीक करना है, तूने जाके चैनल चैनल घुमाना चेंज है, करो, चलो। आवाज कम बैठे करनी हुए है। हम पीछे, और हम छोटे बहन भाई जो है ना, जो चैनल हाँ चेंज करो, चैनल चेंज करके रिमोट पे लड़ाइयाँ होना, जब आवाज रिमोट आस्ता वाले करके आओ। चैनल आ गए थे, हाँ टीवी आ गए। अच्छा फिर हमारे ये था कि खैर हमारे तो चूंकि मैं भी बोर्डिंग में रहा, मुझे राजा भी बोर्डिंग में अम्मी रहा। की मार याद आई जब सोनी की एक्टिंग के बाद। हाँ ये अक्सर होता था, दरवाजा बच्चे तमाम बच्चे एक्टिंग करते थे कि सो गए, आंखें बंद करके पड़े हुए, Exactly. चुप करके बाहर निकलते थे, और अम्मियां जो है ना वो इतनी तेज होती है, जरा सी खटक में आँख खुल जाती है और फिर उनका फेंटा चढ़ता है, बस। कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ। और असल में मुझे लगता है अम्मी को पता होता है कि हमने जैसी दरवाजे की तरफ देखा और हम डरे, अम्मी ने जान लिया, अगर नहीं भी इरादा होता होगा कि ये डर गई है तो अब तो चमाट पड़ेगा ही पड़ेगा इसके, इसलिए भी मार पड़ती थी अक्सर। मैंने भी बड़े बच्चे। चमाटे खाए थे इस वजह से। हाँ, और नहीं, हम लोग का मैं ऐसे ही बादाम की होता दरों था। पे चढ़ के बैठी रहती थी ना, तो अम्मी ने तो मुझे इस पे बहुत मारा है। एक तुम बैठी रहो, जमीन पे बैठो, चेयर पे बैठे रहो, हाँ। तुम क्या दरख्त पे चढ़ी रहती हाँ हो? नहीं ऐसे ही होता है कि हम लोग भी जो है ना दोपहर में मैं खौला और बाकी कजन वगैरह ट्यूबवेल सारे, पर नहाया करते हाँ थे। हमारे तो जमीनों पे एंटीना स्पेशल, लेफ्ट पे राइट पे साला। हमारी तो स्पेशली पार्टी हुआ करती थी, जमीनों पे जाते थे जहाँ ट्यूबवेल लगा होता था, आम मैंगो पार्टी होती थी, उसमें जो है ना बड़ी बड़ी बाल्टियों में ठंडे बर्फ रख के ऊपर पानी डाल के आम डाल देते हाय थे, अल्लाह। आम, और उसके अलावा हमारे क्या कजन दौर के था। लीची के बाग थे, वो लीची भिजवा देते थे, ठंडी आम ठंडी होती थी, लीची। फालसा होता था, तरबूज होता था, ये गर्मियों के फल सारे इकट्ठे करके हम तमाम कजन खालाएं फूफो वगैरह जो है ना, अल्लाह मतलब कितनी family प्यारी इकट्ठे लाइफ से आपने होकर मुझे याद दिला हम लोग ट्यूबवेल पे जाया करते ट्यूबवेल थे, से मुझे याद आया, हमारे पापा जब आम लेकर आया करते थे ना, ट्यूबवेल पे हमारे पार्टी जब हम किया करते छोटे थे, हम लोग सब नहाते थे हाँ, आप लोग ट्यूबवेल की बात एक दफा हमें याद है ट्रॉली, किस किस को याद है पाकिस्तान में जो ईंटों वाली ट्रॉली आती है, एक दफा हम लोग इतने सारे लोग थे, खाला है फूफो कजन वगैरह मिला के सारे, कि गाड़ियों के बजाय ना वो जो बड़ी ट्रॉली नहीं होती, हम सारे ट्रॉली में लोड होके गए थे जमीन पे। चला कौन रहा था उसको? तो ट्रैक्टर चलाने वाला होगा, हम ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड होके गए थे सारे, वहाँ पर ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल पे हम लोगों ने पार्टी की थी, फिर बारबेक्यू करते थे। थैंक यू। अच्छा अच्छा, ये मैं भी ये बड़ा बता रही थी, सुपर था। पाकिस्तान में आम तौर पे ना जुनेद घरों में हाँ। ना, जब अम्मी अब्बू घर आम लेकर आते हैं ना, लाते हैं उसको ना बाल्टी के अंदर, बाल्टी पानी में के अंदर डालते हैं। डाल के, बर्फ बाद डाल में के, फिर वो नहीं, yes। बाद में वो फ्रिज में रखते हैं क्योंकि उसके कहते हैं उसकी गर्मी निकल जाएगी, पानी में अच्छा डाल नहीं, दें। हमारे यहाँ तो ये होता था कि जब क्योंकि ज़ाहिर है वो 3-4 खालाएं हमें होती थी, तो उनके बच्चे तो 20-22-25 लोग जमा हो जाते थे, नैनियाल अच्छा खासा बड़ा था, तो अब यही करते थे, सुबह एक पेटी खोली और उसको पानी में बर्फ में डाल के रख दिया कि दोपहर के बाद इसको खाएंगे, हाँ। वो दोपहर तक ठंडी होती रहती थी। अच्छा, मैंने ट्रैक्टर ट्रॉली का मुझे कोई आइडिया नहीं है ना, मैं उसको इमेजिन कर सकती अच्छा हूँ। नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान चलेंगे ना, हाँ। जिसमें यार ईंटें लोड करके, तो उन्होंने देखी होगी कराची में बहुत कम नजर आती है, शहर के अंदर बाहर साइड पे नजर अच्छा, आती है। उसको उसको ट्रैक्टर ही चला रहा। हाँ ट्रैक्टर उसको घसीटता है, पीछे ट्राली होती है जिसमें तूड़ी लोड करते हैं, ईंटें लोड करते हैं, मतलब कोई हाँ, भी मैंने चीज़ें, देखी। कपास वगैरह लोड करते हैं, हाँ। तो उसमें ये है कि हम लोग जो है ना पूरा खानदान बैठ के जो है ना ट्रैक्टर ट्राली में वैसे फनी लगा जमीनों होगा पे जाया बहुत, करते सारे थे। बच्चे मिलके, कितना नहीं मजा अभी भी आता। आप गांव वाली साइड पे जाए तो आपको अक्सर नजर आएगा, अगर आप मोटर वगैरह पे गुजर रहे हो तो वहाँ पे ट्रॉलियाँ जो है ना फैमिलियों की भरी हुई गुजर रही होती है लोग, क्योंकि जिन लोगों के पास ज़्यादा बसें अवेल नहीं होती और 20-25 लोग लेके जाने होते हैं तो ट्रॉलियों में जाते हैं। बल्कि मैं आपको ये बताऊँ अच्छा, पाकिस्तान में आपकी तो अम्मी अभी डांटती थी। अब मुझे याद आया इस चीज़ से, मुझे याद है हमारे बचपन में ना
जब हम नानी के घर जाया करते थे ना, तो नानी के यहाँ जो बच्चे थे ना, मामू वगैरह के, हाँ। वो बड़े शरारती थे। अम्मी ना हमें इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अच्छा मौत का कुआं याद है आपको? मौत का कुआं पाकिस्तान में बहुत लगता था। हाँ, मेला लगता था, मेले में मौत का कुआं होता है, उसमें खुसरा नाचता है। अल्लाह पता नहीं खुसरे नाचते, हमने तो ये सुना था, हमारी अम्मी ने हमें कभी जाने नहीं दिया। मुझे आज तक शौक है कि हाँ, मौत मौत का के कुआं कुआं लगे, में अब तो मैं मोटरसाइकिल जरूर चलते जाऊँ। हैं और मैंने सुना खुसरा है कि नाचते हैं। मोटरसाइकिल जो ना, मोटरसाइकिल जो है वो दीवार पे चलता है, गोल बहुत गोल 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 पता नहीं किस तरह से चला रहे होते हैं, और उसके अंदर, और वो जो मुमताज बेगम थी जिसका आधा धड़ शेर का होता है, वो मौत के कुएं में ये लकी रानी सर्कस वालों में, ये हमारा एक दोस्त है, बल्कि वो शायद कभी हमारी अम्मी ने हमें कभी नहीं जाने दिया। मुझे बड़ा शहजादा शौक है, फहद अगर वो वो ना अब हमारे- कभी जिंदगी में मुझे मौका मिला ना, मैं तो नहीं, जरूर पाकिस्तान देखूंगी। चलेंगे तो दोस्त है हमारे नहीं, मैंने लकी सुना रानी था, सर्कस अम्मी वाले अम्मी मेरी कहती थी कि ना उसमें जाओगी ना तो गिर के मर जाते हैं उसमें बच्चे। जब वो डराने के लिए कहती होंगी, ऐसा नहीं होता, वो मौत का कुआं होता है, उन्होंने लकड़ी के बड़े बड़े SPS हाँ, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती है, ट्रैक्टर ट्राली पे बैठ के एस्केप किया करते थे हम लोग। अल्लाह, लड़के हैं ना, अब लड़कियां हाँ। इस तरह की स्टंट नहीं कर सकती थी ना। अच्छा, एसपीएस के एस्केप करने से मुझे छोटी सी कहानी याद आई, मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। हम लोग जब सेकंड ईयर में थे ना, तो मेरा रूममेट था शहजादा फहद, अच्छा वही लकी रानी सर्कस वालों का लड़का। अच्छा। तो और एक और मेरा दोस्त था सोहेल जमाली। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि रात को ना, हम सेकंड ईयर में थे, हम लोग अक्सर रात को रमज़ान के दिन थे, भाग जाया करते, बाहर निकला करते थे स्कूल से, बोर्डिंग स्कूल से, तो कि बाहर अलाउ था? जाएंगे, रात में अलाउ अलाउ नहीं था? था, तो हम आप लोग बोले बाहर escape जाते किया थे। करते थे। हाँ, स्केप करते नहीं, हाँ। पहले नॉर्मली हम लोग स्केप ऐसे करते थे कि हम लोग जो है ना, जो मेन दरवाजे पब्लिक स्कूल के बने हुए हैं, हाँ। वहाँ से बाहर जाते थे और वहाँ से अंदर आते थे। अच्छा। लेकिन वो लोग फिर अक्सर कंप्लेन कर देते थे कि यार ये लोग डेली ही आ जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने एक छोटी सी आप लोग बड़ी जाते दीवार, कहाँ थे? दिल्ली? बाहर शहर में जाते थे, अच्छा। शहर जाते थे, खाना वाना पिया, खाया पिया, वापस आ गए। हाँ। तो हम लोग ना फिर दीवार फलांग के जाया करते थे अपने स्कूल की, बड़ी वाली दीवार ना। तो अच्छा, उसमें अब शहजादा स्विमर था और दूसरा लड़का, मतलब ये लोग एथलीट थे, हाँ। इनके लिए आसान होता था, भाग के आए, हाथ रखा, जंप लगाया दीवार के जाहिर है, पार। मैं थोड़ा बल्कि था, मेरे लिए मुश्किल आप होता हमेशा था। पकड़े फंस हाँ, जाते नहीं थे। तो ये लोग करते ये थे, इन लोगों ने ना वहाँ से ईंटें जमा के ना वो स्टेप्स बना दिए थे ये कि आप भाई देखिए, इसके ऊपर लड़कों चढ़ की के आप चला जाए। कोऑर्डिनेशन देखें, दोस्तों की, दोस्त को अपने किस तरह हाँ, escape अच्छा, करवाना। मजे की बात ये लड़की है- होती ना कोई, खुद भाग जाती, पीछे उसको छोड़ पकड़वा देती है। नहीं, हम लड़कियां तीनों हमेशा बाहर ऐसे जाते थे। एक दिन ये हुआ कि हमारे जो हाउस मास्टर थे ना, हाँ। उनको पता चल गया ये भागते हैं। अब इन लोगों ने जंप लगाई दीवार के पार, मैं दीवार के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था कि दूसरे आदमी उतरूंगा, हाउस मास्टर ने आके मेरा पाँव पकड़ लिया तो भाई तुम भाग रहे हो। अब रात का अंधेरा था, क्योंकि वो दरख्तों के दरमियान थी, उस वक्त तो ना हम लोग उनको 2-4 मोटी मोटी गालियाँ देकर भाग गए, ठुड्डे मार के। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। हम लोग भाग के अगले रात को वापस आए, वो इंतजार में थे। हम इस तरह छुपते छुपाते जिस टाइम आए जैसे करके आ गए। अगले दिन उन्होंने प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दी कि भाई रात को 3-4 लड़के भागे थे, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जुनैद का मैंने पाँव पकड़ा था और इसने मुझे ठुड्डे भी मारे और उसने गालियाँ भी दी हैं। वाह वाह वाह। अब हम प्रिंसिपल ऑफिस में खड़े हुए थे यार, अल्लाह में उनको बहुत ही हमारे ना प्रिंसिपल ऐसे थे कि उनकी पर्सनैलिटी दुनिया में ख़त्म है। उनके सामने जो है ना बड़े से बड़े कुछ बदमाश होते की हैं हाथ में आ ऐसे। जाती अच्छा। है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा आपने ऐसे ऐसे किया था। मैं मासूम बन गया, मैंने कहा सर देखिए मेरा आप वेट देखें, दीवार को देखें, फिजिक्स लड़ाएं बीच में, क्या ये पॉसिबल है मेरे जैसा बंदा दीवार टापे? जिन्हें तो आपको लगता है उन्होंने आपकी बात नहीं, मान उनको ली? पता तो था, हाँ। उनको पता तो था, लेकिन उन्होंने कहा जी इस मामले को रफा दफा कर दे। तो स्केप भी हम बहुत किया करते थे यार, रोज है ना, वैसे भागा करते थे। बोर्डिंग स्कूल की लाइफ जो है ना जिन्हें बड़ी बड़ी अच्छा, exciting दिन के है। टाइम मेरा एक दोस्त था, उसके पास थी 86 करोला होती थी, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर गाड़ी है 86 करोला। हाँ, उसके पास होती बड़ी थी अच्छी 86 गाड़ी। करोला। वो आता था डीपी था, मतलब वो सुबह आता था और शाम को चलाता था, बॉर्डर नहीं था। तो मैं ना अक्सर उसकी गाड़ी में स्केप किया करता था, डिग्गी के अंदर बंद होकर। ये लोग अच्छा। डिग्गी में बंद करते थे और फिर गेट के नहीं, बाहर आपको जाके कभी डर भी नहीं लगा अगर इन्होंने डिग्गी ना खोली में मर एक गया? दफा इन्होंने ये किया था ना, आप जो भावलपुर के पास रहते हैं ना, आप हमारे डॉन थे, फुल बोल्ड कम। तो इन लोगों ने एक दफा ये किया था कि ना डिग्गी नहीं खोली थी इन लोगों ने। जिन्हें आप इतने मतलब डॉन जो थे। लोग भावलपुर में ये या जो मुल्तान आपके ये के, मुमताज कितना है, ये आपके बोर्ड मतलब हाँ बोर्डिंग स्कूल का है, अच्छा जो बोर्डिंग स्कूल का है। तो अच्छा, इन लोगों को पता होगा लाल सुहारा जो है, भाइयों मेरे जो लोग भावलपुर में रहते हैं, आप कमेंट करके जिन्हें को बताएं कि सादिक पब्लिक स्कूल से लेके लाल सुहारे का कितना फासला है। इन लोगों ने डिग्गी खोली थी लाल सुहारे जाके। कितना मतलब ऑलमोस्ट कितना होगा? लाल सुहारा है तकरीबन मेरा ख्याल है 25 से 30 किलोमीटर है। अरे आपको दम नहीं घुटा? अब दोस्त थे, उन्होंने डिग्गी में बंद कर दिया, बेटा आप लाल सुहारा जाके खोलेंगे। इन्होंने डिग्गी में बंद किए रखा था, हमें लाल सुहारे में जाके उन तो लोगों आपका को आप बताएं ना, वो 20-25 मिनट का जो डिस्टेंस था वो आपने किस तरह से तय किया फिर? उनको गालियां दे दे के कि खोलो, डिग्गी के रुको। अंदर से गालियां थी? हाँ, डिग्गी के अंदर से ठुड्डे मारा था, गालियां दे रहा था कि खोलो। लेकिन उन लोगों ने फिर ब्रेक जो है वो लाल सुहारे जाके लगाई थी। उसके बाद से बैठे हुए डिग्गी में? हाँ, फिर बैठ गई ठीक। हाँ। मैं तो कभी ना भाई, बैठी। एक दफा बदला लेना था, उन्होंने ले लिया, हर बार थोड़ी बदला लेंगे। मैं तो तो ये इस लिफ्ट तरह में की चढ़ने के हरकतें लिए बंद हो करते जाऊँ ना, थे। जबकि मुझे पता है कि लिफ्ट में खुलना है, फिर भी मेरा दम निकल जाए, मुझे डर इतना लगता है हम जो लोग बंद होने से। इस तरह की हरकतें करते थे। बल्कि पब्लिक स्कूल के अक्सर लड़के बताएंगे, हमारे स्कूल का जो धोबी घाट था ना, वो बिल्कुल बाहर वाली दीवार के पास था। तो अक्सर लड़के धोबी घाट की दीवार से भी स्किप किया करते थे, अच्छा, वहां से बाहर भागा करते थे। ये तो हम मतलब लड़कों लोगों के की, अंदर जुनैद, लड़कों के अंदर जो है ना एक तो लड़कों की और ऊपर से बोर्डिंग वाले लड़कों की, हाँ। हम लोगों की चाइल्डहुड मेमोरी जो है ना वो टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट है। और इसके अलावा नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, लड़कों के अंदर ये आदत है शुरू से, मैंने देखा शायद उनकी पर्सनैलिटी में
कि उनको जिस चीज़ से रोका जाए करते ज़रूर है उसी के अगेंस्ट। अच्छा हाँ, वैसे मैंने ये देखा है कि अगर हमें ओपन होना कि भाई आप यहाँ जाएं और यहाँ से जाके आप खा सकते हैं, कोई नहीं जाएगा, किसी का दिल नहीं करेगा। लेकिन अगर रोक दिया जाए ना कि यार आपने ये चीज़ नहीं करनी, तो वो चीज़ जरूर करनी है। लड़कों के अंदर ही मैंने देखा था कि हमारी जो जैसे ग्रुप के अंदर भी हमारी क्लास के अंदर लड़के होते थे, जैसे उनको ना एक पास दिया हुआ था हर के ना, आप मॉनिटर के पास एक पास है जब हम स्कूल में थे कि जिसने क्लास से बाहर पानी पीने जाना है, किसी भी काम में जाना है, हमारे भी होते थे लीज पास, हम लोग तो बाद में प्रिंट करवा के अपना खुद ही रख लेते। अस्तगफुरुल्लाह जी, क्या हरकतें हैं यार। मास्टर को पर्ची होती थी प्रिंट वाली, हमने एक ली, मतलब जाके मेरा ख्याल उस जमाने में 250-300 रुपए दिए थे, वो प्रिंटिंग प्रेस वाला था हैदर अली का जानने वाला, उससे हमने वो थदियां प्रिंट करवा के रख लेंगे। अब हम खुद ही, और एक लड़के को साइन कॉपी करना आता था, साइन करके खुद ही प्रिंट बना के हम बाहर निकल जाते थे। नहीं खैर, हमने अपने बचपन में ना ये भी बड़ा किया है जुने कि जो कॉपियाँ जब चेकिंग करने का काम आता था ना, होमवर्क का काम चेक करने का, और हमने ना किया हुआ, हम क्या करते थे, टीचर ने तो पिटाई लगानी है कि अगर आपने होमवर्क का काम छुट्टियों के बाद आए और काम नहीं चेक कराया, तो हम लोगों ने कॉपी कर लिए थे ना टीचर के साइन किस तरह से कॉपी होते हैं। हाँ। तो हमने अपने आखिरी पेज पे, बीच में काम मिसिंग है, शुरू का और आखिर का करके बीच में पेजेस में बस ऐसी कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है, आखिरी पेज पे जो है ना हमने टीचर का बस साइन खुद ही कर देना और दिखा देना, देखिए टीचर हमने तो किया हुआ है ये काम, ये सारे काम। अच्छा, मैंने जिंदगी में ना एक दफा मैंने अपने पापा के साइन कॉपी किए थे किसी रिपोर्ट के ऊपर। पापा के करना बड़ा और वो रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, जब वो जमा करवाने का टाइम आया था ना, तो मैंने एक वो जो मॉरल डिलेमा होता है ना, आपको मॉरल कंपास होता है, उस पर आके मैंने टीचर से कह दिया, मैंने कहा सर मैंने काम ही नहीं किया, बजाय इसके कि मैं झूठी रिपोर्ट जमा करवाता। मैंने नहीं, मुझे ये था कि नहीं यार, बंदा जिसके भी मर्जी साइन कॉपी कर ले, पापा की कॉपी ना करे। तो फिर मैंने सर को बोल दिया, मैंने कहा सर मैंने ये काम नहीं किया। अच्छा, मैं आपको अपनी चाइल्डहुड का एक और ज़बरदस्त सा वाक़या सुनाती हूँ। उस्मा पता नहीं ऑनलाइन है कि नहीं है, उस्मा को तो याद नहीं होगा, उस्मा हमसे काफ़ी छोटी है। हाँ, मेरी बड़ी बहनों को और मेरे भाई अगर देखेंगे तो उनको याद होगा। वो ऐसा वाक़या है, मैं उस वक्त कोई ग्रेड 6 या 7 में थी जुनैद, हैं। हमारे नेबरहुड में जो रहते थे ना हम नेबर्स, उन्होंने ना तरह तरह के ना उनको तोते पालने का शौक था, उनके पास हर तरह की वैरायटी थी तोतों की। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ मैं पता नहीं कि जब भी ये वाक़या मुझे याद आता है मुझे इतनी हंसी आती है, मतलब मैंने जितनी दफ़ा याद किया है ना, अब मैं फिर बताने लगी, मुझे फिर हंसी आ रही है। हुआ ये कि उनका तोता कोई सा एक दफ़ा उड़ के वो हमारे आम के दरख्त पर आके बैठ गया। तो उनके जो 2 लड़के थे ना उनके घर के, हम मेरी एज के होंगे, मतलब ग्रेड 6 या 7 में ही होंगे। तो एक लड़का उनके घर से आया, कहने लगा पापा से कि ना अंकल आपके घर में ना हमारा ना वो वाला नया नस्ल आ गई है तोते की और हमें वो पकड़नी है हर हाल में। पापा ने कहा उससे, बेटा ये जो आम का दरख्त है ना सूख है, हाँ इसकी डंडियां जो है ना अंदर से सूख रही हैं, तो तुम ना छोड़ो, डेंजरस है, गिर जाओगे। नहीं अंकल आपको क्या पता, मैं देखिए ये ग्रीन है ना, मैं ट्रेन आप नहीं, मैं अपने तोते को लेके जाऊंगा हर हाल में। नासिर उसमें कह दिया नासिर यासिर एग्जैक्टली उनका मुझे नासिर था ना वो तो क्या चढ़ा दरख्त। ओह माय गॉड, आप यकीन करिए, वो आया, पापा ने कहा बेटा तुम्हारी मर्जी चढ़ जाओ। वो चढ़ा दरख्त पे, पहली उससे शाख चढ़ी, मैं खड़ी देख रही हूँ, पापा खड़े देख रहे हैं। उससे पहली शाख चढ़ी सही, दूसरे पे कदम रखा बिल्कुल सही, यकीन करिए तीसरे पे उसने जैसे ही पाँव रखा ना स्ट्रेट जुनैद ऊपर से धड़ करके जैसे गिरते हैं ना, अपने करके नीचे। क्योंकि और इससे ज्यादा फनी बात आपने देखे, क्योंकि उसको पता था कि मैं गिरा हूं, अंकल ने मुझे मना किया था चढ़ने के लिए। ज्यादा इस बात पर कि वो गिरा, गिरने के बाद ऐसे सुननी अल्लाह, अगर उसने ये कभी जिंदगी में शो देखा तो उसको भी याद होगा। इसलिए कहते हैं बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। जो सुननी हो जाते गिरने के बाद, सुन हो गया वो, और उसने इधर ना देखा ना उधर देखा कि तो अंकल खड़े हैं, ये खड़ी देख रही है, सीधा खड़ा हुआ, अपने कपड़े झाड़े और वॉक ऑफ शेम, जिसको वॉक ऑफ शेम कहते हैं कि बंदा शर्मिंदा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि मैं बुजुर्गों की बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। अगर कोई अंकल या बड़े आपको मना कर रहे हैं तो ना छोड़ो, तो नहीं चढ़ना चाहिए दरख्त पे। जिन्हें उसको अपने तोते की इतनी चाहत थी, वो नायाब नस्ल के तोते थे भाई, बता उसको आओ करके बुला लेते। नहीं वो ऐसे आओ करने से सुनता रहता था। वो जिस तरह गिरा वो मुझे आज तक याद है, मतलब ये मेरी चाइल्डहुड की एग्जैक्ट चाइल्डहुड की मेमोरी है। अच्छा, एक मेमोरी मुझे और भी याद है, हम लोग ना बचपन में रेडियो पाकिस्तान जाती थी ना, मैं प्रोग्राम होता था बच्चों का, बच्चों की दुनिया। हाँ। तो ना जब मैं ग्रेड 3 में थी तो 2-3 साल ना वहाँ उस प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब नातें वगैरह पढ़ती थी फिर बच्चों के ये है ही ऐसी मेमोरी सारा, मतलब अगर इसको इमेजिन करो ना, वरना देर तक हंसता रहे।
तो जिस तरह गिरा और फिर वो उठा। अच्छा मैंने होता है जब आप बचपन की बात याद करते हैं तो वो सारा विजुअल इमेज सारा जहन में आ जाता इमेज है। बहुत क्लियर होता है वो कुछ चीज़ों का, और वो ऐसी ही मेमोरी है, मैं जब भी याद करती हूँ मैं हंस हंस के पागल हो जाती हूँ। अच्छा ये मेमोरी भी मुझे याद आती है, वो ये कि ना वो लोग हमें ट्रिप पर लेके गए ना, वो इंग्लिश फूड इंडस्ट्रीज नहीं है जो बिस्किट हाँ। बनाते थे, उन्होंने कहा भाई यहाँ पे ट्रिप पर लेके जाना है, तो हमने कहा चलो सही है, सबने ना डिवाइड कर लिया कि भाई ये तुम ये लेकर आना, तुम ये लेकर आना, हाँ। ट्रिप पर जा रहे, 1 घंटे का मेरे ख्याल से डिस्टेंस था, तो ना मुझे कहा कि सैंडविचेस तुम ले आना ना, मैं तो अच्छा। बहुत छोटी थी, ग्रेड 3 में थी आई थिंक, मैंने अम्मी से कहा अम्मी सैंडविचेस बना मैंने कहा अम्मी आपने ना सैंडविचेस बना के देने हैं मुझे। अम्मी ने कहा हाँ ठीक है। अम्मी तो मतलब मेरी अम्मी ना शुरू से ऐसी कि हर चीज़ जो बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से बहुत परफेक्ट है। हाँ। अम्मी ने क्या किया, अम्मी ने बनाया कीमे के सैंडविच, हाँ। और उसके अंदर क्या किया, खीरे के वो Slice। और चुकंदर के स्लाइस, सारी चीज़ें डाल कर ना हाँ। उसको एक पॉट के अंदर बंद करके और ऊपर से लपेट वपेट के मुझे दे दिया। अब मुझे क्या पता भाई इसका क्या होना है, खुल गया था? नहीं खुले नहीं, सुने हुआ क्या, जब वो हम लोग बैठ गए और जाके वो बीच मिडिल ऑफ द मतलब उसमें पहुंचे ना रास्ते में, तो उन्होंने कहा चलो भाई निकालते हैं अब सब अपना अपना खाना, जीनत अपने सैंडविचेस निकालो। जब वो सना को भी दौरा पड़ा है जब वो सैंडविचेस निकाले उन्होंने, मेरा वो जो बाउल खोला और उसके अंदर आप यकीन करें लिटरली खीरे का पानी और चुकंदर का पानी लाल वो निकल चुका पानी था छोड़ सारा, दिया उन्होंने। और उसके अंदर सैंडविचेस लिटरली तैर रहे थे, सारे बैठे हुए थे। ये जो सारे लोग हंसे चीखे मार मार के, और मैं इतनी embarrassed हुई आपको थी। कैसा लगा? मतलब मैं embarrassed- आपको कैसा लगा पानी जी, वाले खीरे वाले मतलब सैंडविच मैं देख खुद के? इतनी embarrassed हो रही थी, मैंने कहा अम्मी हाँ आई, ये भी मैं बुलाती हूँ उसको, मैं इतनी एम्बेरस हो रही थी, मैंने कहा अम्मी ये आपने मेरी क्या मजाक उड़वा दी, अम्मी आपको सैंडविचेस अगर आप ड्राई बना देती, मैं दिल में सोची थी, और मैं मतलब बहुत एम्बेरस हो रही थी उस वक्त। खैर मैंने अच्छा अपनी छोटे बच्चे बेचारे शर्मिंदगी हो शर्मिंदगी होती है, और लिटरली वो उठा उठा के दिखा रहे थे, ये देखो जीनत के सैंडविचेस, ये देखो जीनत के सैंडविचेस, ओह माय गॉड। अरे ये तो होता है, खैर बचपन की बहुत सारी यादें ऐसी होती हैं इंसान को सारी जिंदगी याद रह जाती हैं, जब बंदा उनको मैं कहती हूँ बाद में चाइल्डहुड बैठ के मेमोरीज सोचता इतनी है ना। ऐसी होती हैं जो बंदे को याद रह जाती हैं और बंदा उनको मिस करता है। और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम अपने बच्चों को डांट रहे होते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, मैं तो कहता हूँ करने दो यार, उनके बचपन की यादें बन रही हैं। अरे नहीं आप ये देखें जुनियन, मैं अभी सोच रही थी, अभी मेरे जहन में आया, अब हम अपने बच्चों को नीचे से चीज मिट्टी में गिर गई उठा के हाँ मत मैं खाना, तो ये करने नहीं दो, करना। उनकी यार, बचपन की पाकिस्तान- यादें बन रही हैं, उनको कर लेने दो उनको। तो भाई ऐसा था कि टाइम हो चुका है, अब इसको हाँ, वाइंड अप ठीक है, करते हैं, बस राउंड अप wind up करते हैं। करते हम लोगों ने अच्छा, खैर हाथ मिलाया। बचपन की यादें और बातों के हवाले से तो वक्त बाकी बहुत कम था, वो तो उस पर बंदा बचपन की जितनी बात करता रहे हाँ। चलती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। तो बाकी आप लोग भी कमेंट्स में फर्दर रीरन तुम लोग ने यार अपने कमेंट से नहीं पता, तुम लोग हंसते रहे कमेंट्स में जो है अपने अपने बचपन की कहानियाँ शेयर करें। बंद करके चली गई ज़रा। चलो कोई नहीं, अपनी बचपन की कहानियाँ और सब शेयर करें, कमेंट्स करते रहें इस पर। हमारे पेज पे जाकर आप लोग वहाँ शेयर कीजिए, हाँ हम इसको बिल्कुल, prologue- पेज के ऊपर ना हाँ। इसी वीडियो के कमेंट्स में आप लोग शेयर करते रहें, और वहाँ पे कमेंट्स में अब बात चलती रहेगी। जहाँ तक लाइव सेशन का ताल्लुक है तो उसको Time हम भी वाइंड अप करते हैं। हाँ, 9 time बजे। is इसको हम over। वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर तो एक कमिंग, अच्छा सा गाना बड़ा सुना देते अच्छा लगा गाना। चलो गाना सुना दो उसको, आप सुनाए। मुझे नहीं आते गाने वाने। क्या? अच्छा अच्छा चलिए एक बार फिर प्यारा एक हम मैंने सुनाई थी, अब आप एक प्यारा सा रोमांटिक सी गाने पर एंड कर दें एपिसोड। गाना मुझे ऐसा नहीं रोमांटिक, मुझे सारे सैड सॉन्ग आते हैं। तो सैड ही सुनाते हैं ना, नहीं सैड सॉन्ग नहीं, चलो दिल की जो प्यारा सा। कैफियत है जिन्हें तो आपको सैड ही आएंगे ना। वो है ना यार आतिफ असलम का कौन सा गाना है? दूरी नहीं दूरी नहीं यार, फिर? दूसरे वाला, उसका एक बड़ा मशहूर हुआ था, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया। तेरे हाँ बिन- वो मुझे ना उसका थोड़ा बताते हैं। चलो वो गुनगुनाते हैं, उसके बाद सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है फिर नेक्स्ट सेशन में, अच्छा अब जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग का ये था कि हम लोग इस पे गेस्ट भी लाइव लेना शुरू कर देंगे, Yes. क्योंकि आपको इनोवेशन ऑप्शन आता है। तो इंशाल्लाह हमारा इरादा ये है कि अब जो हम ईद स्पेशल करेंगे ना, उस ईद स्पेशल के अंदर हम लोग अपने एक फ्रेंड को लाइव लेंगे हाँ। एज ए गेस्ट, और फिर मैं भी उनके अपनी साथ फ्रेंड्स को लूंगी, हाँ, रेडी रहना तुम लोग। तो उसमें ईद स्पेशल में जो है ना उन पे फिर हम लोग अपने बचपन की बातें, स्कूल के किस्से, और फिर आजकल वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कहाँ एसोसिएट हैं, उस तरह की उनसे बातें करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता मूविंग फॉरवर्ड हम लोग जो है ना इन सेशन लाइव गेस्ट भी लेना शुरू कर देंगे। उसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट क्या होगी वो हम लोग पेज पे अनाउंस कर देंगे, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि हम लोग जो अभी ईद स्पेशल करेंगे ना, ईद मेरा ख्याल है बन रही है आपकी अगस्त में, या हाँ अगस्त फर्स्ट वीक में बनती है, 1 अगस्त इस तरह से बन रही है। एग्जैक्ट डेट क्या है वो हम शेयर कर देंगे। हम लोग लाइव गेस्ट लेंगे, उस पर हम ईद स्पेशल में इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे जितने भी गेस्ट आ सकते हैं। मेरी उनको हम- बहन ने लाइव आना था, वो मुझसे मैसेज पे पूछ रही थी, लेकिन वो लाइव नहीं आ सकी। क्या मसला हुआ तुम्हारे साथ फरज? हाँ उन सबको हम लोग लाइव लेंगे। जहाँ तक आज तक का सेशन है, आज के सेशन में थैंक यू टाइम की वक्त की गाना पाबंदी जुनेद, का गाना करते हुए आपने सुनाना हम इस है। गाने के साथ इख्तिताम करते हैं। आतिफ असलम का एक गाना है
आवाज़ जैसी कैसी है, अब आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो ये भी सुन लें कि तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन, तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी, दिन मेरे दिन के जैसे नहीं, तन्हा है मन ताकि तन्हा आपको कोई देखे ना। नम मेरी आंखें रहें, क्यों हो गया तू सारे बेवफा, classes हैं। मुझको बता दे वजह, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। वेरी नाइस, चलें आपने तो जी। अच्छा गा दिया जुनेद। हाँ, थैंक यू। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट सैटरडे मुलाकात होती है। अंटिल देन स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।